नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे संविदा भर्ती जो आई हुई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में संविदा पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, जो कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आया हुआ है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या क्या है, किस प्रकार से यह भर्ती होगी और कैसे आपको आवेदन करना है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात करें सबसे पहले इस भर्ती के बारे में, तो यह जो भर्ती है वह संविदा भर्ती है, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर के लिए है। और इसके लिए आवेदन जो है आप लोग 28 अगस्त से कर सकते हैं, जो कि स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह है 28 अगस्त तक। ठीक है, 28 अगस्त तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। और कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है ANM फीमेल, जिसके लिए 3 पोस्ट है और तीनों पोस्ट जो है ST कैटेगरी के लिए है और इसके लिए योग्यता है 12वीं पास, NM पास्ड। ठीक है, और दूसरा है नर्सिंग ऑफिसर और इसके केवल 1 पोस्ट है जो कि ST कैटेगरी के लिए है और इसकी योग्यता है BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स पास्ट, लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग। और उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट, इसके 5 पोस्ट है, जिसमें ST के 4 पोस्ट और OBC के 1 पोस्ट और इसकी योग्यता है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट। और चौथा है ऑप्थेमिक असिस्टेंट और इसके टोटल 4 पोस्ट है, ST कैटेगरी के 3, OBC के 1 पोस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से मेडिकल ऑफिसर के भी यहाँ पर पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट संख्या है 3, जो कि तीनों पोस्ट ST कैटेगरी से है और इसकी योग्यता है BHMS या फिर BMS या फिर BUMS डिग्री आपके पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला है फार्मिस्ट, इसके भी 1 पोस्ट है, स्टाफ नर्स इसके भी 1 पोस्ट है और दोनों ही ST कैटेगरी के लिए है। और उसके बाद है टेक्नीशियन असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक, इसके 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा बात करें अगला पोस्ट तो वह है टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन और इसका पोस्ट है 1 पोस्ट जो कि अनरक्षित के लिए है। और अगला है रेडियोग्राफर, इसके लिए टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें OBC के 1 पोस्ट। ठीक है, और ST कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है रेडियोग्राफर के लिए और इसकी योग्यता है 12वीं पास। ठीक है, और एक्सरे तकनीशियन या फिर रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग से रेडियोग्राफर या फिर एक्सरे तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना जरूरी है, इसकी योग्यता यह है। इसके अलावा और भी पोस्ट है, जिसमें है लेबोरेटरी का, इसमें 7 पोस्ट है, OBC के लिए 1, ST के लिए 6। उसके अलावा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसके लिए भी 7 यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा है नर्सिंग ऑफिसर, इसके लिए 2 पोस्ट है। और उसके बाद है आया बाई, इसके लिए 1 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और 18वां में है HWC संगवारी, इसके लिए भी 1 पोस्ट है और अनरक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया है और इसकी योग्यता है एनी ग्रेजुएशन प्लस MSW वांछनीय योग्यता डाटा एंट्री का अनुभव। तो इस प्रकार से अलग अलग पदों की यहाँ से जानकारी दिया गया है। तो यदि आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट से करना है। और इसकी चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो चयन की प्रक्रिया के लिए संबंधित जितने भी पोस्ट आएंगे उसके अनुसार आपको दस्तावेज सत्यापन और कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और साक्षात्कार उसके अनुसार होगा। ठीक है, और यदि आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट रखने ज़रूरी है, जिसमें है 8वीं 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक या स्नातकोत्तर का अंक सूची, कंप्यूटर संबंधी अंक सूची, संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि है तो। और अगला है यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID में से कोई एक। और यदि आप लोग अन्य सेवा करते हैं, मतलब अन्य जगह नौकरी करते हैं, तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र। और 12वां है अन्य
अर्हताएँ जो आप रखते हैं वे सभी डॉक्यूमेंट इसके लिए ज़रूरी है यदि आप लोग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो इसके लिए यदि आप लोग आवेदन करते हैं तो इस प्रकार से 28 अगस्त तक आपको इसके लिए आवेदन करना है। और नीचे आवेदन का जो फॉर्म है वह दिया गया है, इस फॉर्म को भर करके आप लोग स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से संबंधित पते पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।